हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, इसका रिजल्ट, कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत ही आता है, इम्पोर्टेंट भी एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन का नाम ही पता चल रहा है कि कंबाइनिंग ऑफ फंक्शन, यानी है ना, यानी दो या दो से अधिक फंक्शन को जब कंबाइन करके सिंगल फंक्शन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो चलिए इसका हम लोग एक डेफिनेशन भी लिख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। ठीक है, तो कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर फंक्शन into a single function combining of two or more function into a single function is called composition of function। ठीक है, इसको देख लेते हैं मैथमेटिकली भी, हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं लेट दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी और दूसरा फंक्शन डिफाइंड है जी सच दैट बी टू सी सच दैट, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, डिफाइंड है क्या है, बी टू फंक्शन देन एक हम फंक्शन डिफाइन करेंगे कंबाइंड फंक्शन, जिसको बोलते हैं गोप बोलेंगे या वो जो भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ गोप। ठीक है, जी ऑफ एफ सच दैट, ये कहाँ डिफाइंड होगा, ए से सी में डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड बाय जी ऑफ एफ एक्स। इसको पढ़ते हैं क्या है, जी ऑफ एफ एक्स पढ़ा जाता है। ठीक है, अब जो मैं इसको लिखा इसको डायग्राम भी बना के समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सेट, एक पहला सेट दिया हुआ है, इस सेट का नाम ए है। दूसरा सेट मान लेते हैं, इस सेट को नाम देते हैं बी, और एक तीसरा सेट लेते हैं, इस सेट का नाम देते हैं सी देते हैं। ठीक है, एक फंक्शन जो भी माने हैं, फंक्शन ए से बी डिफाइंड है, तो हम इसको ए से बी में फंक्शन डिफाइंड करेंगे, इसका नाम देते हैं एफ। यहाँ इसका इनपुट वैल्यू एक्स है। ठीक है, इनपुट वैल्यू इसका एक्स है। फिर यहाँ पर फंक्शन एफ यहाँ पर आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ एक्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ से फंक्शन को हम लोग एक डिफाइन करेंगे, बी से सी में डिफाइन करेंगे, इसको बोलेंगे जी बोलते हैं। ठीक है, जी बोलते हैं, यहाँ पर आपका जी आ गया। तो एक फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे ए से सी के बीच में, है ना, उसी को बोलते हैं गोप बोलते हैं। ए से सी के बीच में एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोप बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, जी ऑफ एफ एक्स, इस तरह से करके हम लोग लिखेंगे ये फंक्शन को। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन को हम लोग कर लिए डिफाइन। अब देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ है जो कि आपको जानना चाहिए, जानोगे तो क्वेश्चन बनाने में ईजी होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, पहला है गोप। गोप निकालने क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, इसको याद रखना है, इस तरह से इसको सेट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है फिर फोग आएगा तो क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे एफ ऑफ जी एक्स होगा। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग आएगा, मान लो फोप आ गया तो फोप का रंग करेंगे एफ ऑफ एफ एक्स। उसके बाद नेक्स्ट आ गया गोग के लिए क्या होगा, जी ऑफ जी एक्स। इस तरह से फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर लेंगे और क्वेश्चन बनाने में इसका यूज करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं उसमें कुछ एक दो रिजल्ट भी इसमें हैं, कुछ रिजल्ट्स को आपको जानना चाहिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है। तो रिजल्ट्स क्या है, ध्यान देते हैं। पहला रिजल्ट है कि गोप जो होता है जनरली फोक के बराबर नहीं होता है, याद रखिएगा, इन जनरल। सेकेंड याद रखिएगा,
कि अगर मान लेते हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, दो फंक्शन हमको है दिया हुआ, ये दोनों क्या है 1 1 है। अगर दोनों 1 1 है तो यहाँ से हम डिफाइन करेंगे गोफ या फोग। गोफ डिफाइन कर लेते हैं, ये भी क्या होगा इज ऑल्सो 1 1 होगा, ठीक है। इसी टाइप से ऑन टू भी देख लेते हैं, एफ एक्स एंड जी एक्स, अगर ये हमको दिया है ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू है, ठीक है, तब क्या होगा इसका गोफ या फोग, गोफ ही निकाल लेते हैं, गोफ इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट देख लेते हैं 4, अगर मान लेते हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, अगर ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 और ऑन टू होता है, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग को क्या होगा, गोफ जो होगा या तो फोग, गोफ इज ऑल्सो बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव होगा। तो अब इस रिजल्ट को याद रखिएगा और मैं कॉन्सेप्ट बताया उसको याद रखिएगा, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे बनाएंगे उसको, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, दूसरा पेज लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व लेते हैं कर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहला बोला है क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इजक्वल टू 2x माइनस 3 एंड जी एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड फोग, फोग टू, गोफ एंड फोग। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला नंबर में निकालना है, फर्स्ट का ए में निकालना है, फोग निकालना है। तो मैं जस्ट अभी पहले बताया था फोग निकालने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जिसको लिख सकते हैं एफ ऑफ, क्या लिखेंगे, जी एक्स लिखेंगे, क्लियर है। अब यहाँ क्या करना है, एफ को छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, जी एक्स का वैल्यू को लिखना है। तो जी एक्स का वैल्यू कितना दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, समझ आया बात को। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो दिख रहा है उसको एफ का फंक्शन में पुट कर देंगे। मतलब देख लो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एफ पर लिख लो, यहाँ पर से एफ एक्स कितना दिया हुआ था, एफ एक्स 2x माइनस 3 दिया हुआ है। तो ध्यान देना है, इस फंक्शन पुट करना, जो एफ को यहाँ लिख दिए हैं, एक्स का प्लेस में क्या वैल्यू पुट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये वाला वैल्यू को ये एक्स में पुट कर देना है, ठीक है। तो देखते हैं पुट कर क्या होता है। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और जैसे माइनस 3, तो हम क्या किए हैं, इस वैल्यू को ये एक्स का प्लेस में पुट कर दें, 2 का 2 तो बाहर रहेगा और माइनस 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, तो इसको सिंप्लीफाई करने में कितना आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका आंसर हो गया क्या, फोग के लिए। अब हमको बी नंबर में क्या निकालना है, फोग 2 निकालना है। देखिए फोग 2, तो फोग 2 निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है, तो फोग पहले निकालना पड़ेगा, फिर एक्स जगह में 2 रखना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं फोग, फोग एक्स या तो फोग, फोग अभी निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं देखो, 2x स्क्वायर माइनस 1। अगर मान लो निकाला हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं रहेगा तब निकाल लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं ऊपर बताया उस मेथड यूज करके। तो हम लोग एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स प्लेस में 2, क्योंकि फोग 2 निकालना है, तो एफ के प्लेस में 2 पुट करेंगे फोग। तो फोग के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 के स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 जो 4 4 8, 8 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 7, इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 आएगा। इसी टाइप से देखिए नेक्स्ट आपको निकालना है सी नंबर में, क्या गोफ निकालना है, गोफ। तो गोफ को डिफाइन कैसे करते हैं, गोफ भी मैं बताया था, क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स होगा। तो यहाँ पर भी वैसे करेंगे, जी को जी उतार दो और एफ एक्स का वैल्यू को यहाँ पर नोट डाउन कर लो। एफ एक्स का वैल्यू कितना हम लोग को दिया हुआ है, 2x माइनस 3, तो लिख देंगे 2x माइनस 3 लिख देंगे। अभी 2x माइनस 3 को क्या करेंगे, जी का फंक्शन है, जी जो फंक्शन है वहाँ रखना है। तो यहाँ पर जी को बता लो क्या दिया हुआ था, जी का वैल्यू दिया हुआ है हमको है एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है।
तो जो फंक्शन में जी में जो फंक्शन में दिया हुआ है 2x माइनस 3, इसको इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, x के प्लेस में रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखिए रख के देखते हैं इस वैल्यू को x के प्लेस में, तो क्या हो जाएगा देखो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये +1 तो अपना रहेगा ही। समझ है बात को। इसको होल स्क्वायर में ब्रेक कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। समझ आ गया ना को कैसे निकालना है, यानी कि ध्यान देना है ये जो भी रहेगा वैल्यू इसको x में पुट करेंगे। किसका x में, जी रहेगा तो जी के x में, f रहेगा तो f में जो जैसा दिया हुआ रहेगा, जहाँ जी दिया होता तो जी x में पुट करेंगे। ठीक है, उसी टाइप देख लीजिए हम लोग डी नंबर में क्या क्या निकालना है। डी नंबर में बच्चे लोग फोप निकालना है, एफ ऑफ एफ। तो फोप को डिफाइन कैसे करेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स लिख लेंगे इस तरह से करके। तो यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू पहले लिखेंगे, दोनों सेम फंक्शन है। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ था 2x माइनस 3 ये दिया हुआ है हमको है, और इसी में पुट करना है क्योंकि एफ एक्स हमको दिया हुआ था ना क्या 2x माइनस 3। अब क्या करना है एफ एक्स में क्या है 2x माइनस 3, इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे x का प्लेस में, यहाँ पे x में रखना है किसको, इस वैल्यू को। तो रखते हैं, देखिए क्या होगा 2 इंटू 2x माइनस 3 और पहले से माइनस 3 है, तो कितना हो जाएगा सोल्व करेंगे तो 2 2 जब 4x माइनस 6 माइनस 3 मतलब कितना आ जाएगा 4x माइनस 9 आएगा। तो समझ आ गया आपको बच्चे लोग। तो आपको गोप फोप निकालना रहेगा तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, बन जाएगा। मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप इसको बना लीजिएगा, नहीं बनेगा नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।